भारत में कोरोना की रफ्तार अब सबसे तेज, ब्राजील को भी छोड़ा पीछे, गंभीर हालात के संकेत। देश में करीब 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दी गई ढील के बीच संक्रमितों की संख्या 2.67 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में रोजाना करीब 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 सप्ताह के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 5 देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में घटते संक्रमण के मुकाबले भारत और ब्राजील में इसकी गति बहुत तेज रही है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की है, जहां 2 सप्ताह पहले ब्राजील से पीछे रहने के बाद इस सप्ताह नए संक्रमण की दर उससे भी आगे निकल गई है। पीएम मोदी को सेना दे रही है लद्दाख में एलएसी पर जारी चीन की हरकतों की पल पल की जानकारी। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 मई को अपने सैनिकों को अपने क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास भेजना शुरू कर दिया था। इसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री को चीन की हर गतिविधि की जानकारी दी गई। इस दौरान पीएम को गालवान नाला के पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 के नजदीक बड़ी चीन की गतिविधि के बारे में बताया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सेना 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर से पहले ही दिन से लगातार चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुई है। दिल्ली में आज से सस्ती होगी शराब, नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स, आदेश जारी। दिल्ली में बुधवार 10 जून यानी आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने 70% कोरोना सेस वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। अब तक 20% वैट शराब पर लागू होता था। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ती देखी गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने शराब के दाम में 70% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर, 4 दिन में मारे गए 12 आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। शोपियां के सुगो हेधामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस हफ्ते शोपियां में एनकाउंटर की तीसरी घटना है। इससे पहले रविवार को 5 और सोमवार को 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम, आर्मी की 44 RR और सीआरपीएफ ने बुधवार सुबह सुगो हेधामा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके दोनों बुधवार तड़के सुगो हेधामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फिंगर 4 पर फंसा पेच, भारत चीन सेना के बीच आज मेजर जनरल लेवल की बातचीत। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर 3 पॉइंट से चीनी सैनिकों के कुछ पीछे हटने के बाद पूरी तरह विवाद खत्म करने को लेकर बुधवार को फिर भारत और चीन सेना के मेजर जनरल स्तर पर बातचीत होने जा रही है। इस बैठक से तय होगा कि भारत और चीन के बीच तनाव किस हद तक कम होगा। ऐसे में इस मीटिंग पर हर किसी की नजर टिकी है। हालांकि सीमा पर दोनों मुल्कों के हालिया कदम से यह साफ होने लगा है कि भारत चीन के बीच कुछ तल्खी कम हुई है। खासकर कुछ इलाकों में चीनी सेनाओं के पीछे हटने से ये संकेत मिले हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि फिंगर 4 विवाद का समाधान जल्द निकलने की उम्मीद कम है। 6 जून की मीटिंग में भी माना गया था कि वहां पर गतिरोध लोकल कमांडर या हाईएस्ट लेवल मेजर जनरल लेवल मीटिंग से दूर नहीं हो पाएगा। अमेरिका में 71% गोरों ने माना नस्लवाद सबसे बड़ी समस्या। 10 में से 6 लोग बोले पुलिस अश्वेतों से भेदभाव करती है। पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही अमेरिकियों की सोच में भी बदलाव दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि करीब 10 में 8 अमेरिकियों ने माना है कि नस्लवाद और भेदभाव बड़ी समस्या है। 2015 के बाद यानी महज 5 साल में ऐसा मानने वालों की संख्या 26% बढ़ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 71% श्वेत ऐसा मानते हैं। नस्लवाद और भेदभाव पर अमेरिकी इतिहास की यह सबसे बड़ी सहमति है। 10 में 6 अमेरिकी यह भी मानते हैं कि पुलिस भी श्वेत की तुलना में अश्वेतों के साथ ज्यादा बर्बरता करती है। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जिस मिनोपोलिस में घटना हुई, वहां की 20% आबादी अश्वेत है। इनमें से करीब 9% अश्वेत पुलिस में हैं। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न पर भारत का कड़ा रुख, दी चेतावनी। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावासों के अधिकारियों की उत्पीड़न की शिकायतों पर भारत ने सख्त रवैया अपनाया है। भारत ने अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर चेताया है। बीते दिनों पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारतीय राजनयिकों को धमकी, निगरानी और उत्पीड़न करने की जानकारी सामने आई थी। इस तरह के 2 मामले 5-6 जून को सामने आए थे। 6 जून को भारत के शीर्ष राजनयिक गौरव अहलूवालिया मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी ISI से जुड़े लोगों ने घेर लिया था। कारों और बाइकों में कई लोगों ने उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से इशारों में आवाज को घेर लिया था। सोने चांदी की बड़ी चमक, जानिए क्या हो गई नई कीमतें। सोने की कीमतों में तेजी के चलते सर्राफा बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है।
बाजार खुलने के साथ साथ शादी ब्याह के इस सीजन में मांग बढ़ रही है और उसी के चलते सोने चांदी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को सोना 402 रुपये बढ़कर 47,235 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतें भी बढ़ी हैं। मंगलवार को चांदी की कीमत 48,451 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। 186 अंकों की मजबूती के साथ खुला सेंसेक्स निफ्टी 10,100 के पार। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 186.29 अंक 0.55% ऊपर 34,142.98 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.55% यानी 55.70 अंकों की बढ़त के साथ 10,102.40 के स्तर पर खुला।